जय श्री श्याम। ओम श्री श्याम देवाय नमः। खाटू श्याम जी के चमत्कारों की कहानियों में आज एक नेपाल के भक्त की कहानी है, जिनके जीवन में खाटू श्याम जी ने बहुत सारे चमत्कार किए हैं। पिछले 40 सालों में खाटू श्याम ने इनका जीवन पूरी तरह से बदल दिया है। खाटू श्याम जी ने स्वयं सपने में आकर इन्हें दर्शन दिए थे और रास्ता दिखाया था। इसके साथ ही श्याम की कृपा से इन्हें घर परिवार में सारी सुख समृद्धियां मिली। इन्होंने अकेले अपने चारों भाई बहनों की शादियां करवाई। श्याम की कृपा से अपने बेटों की शादियां करवाई और श्याम की कृपा से इन्होंने अपना व्यापार बिजनेस काफ़ी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आज इनके अपने नेपाल में चार घर हैं, अपनी ज़मीन है और खाटू में इन्होंने अपना एक फ्लैट ले रखा है। इसी दौरान इन्होंने स्वयं खाटू श्याम जी का चमत्कार अपनी आंखों के सामने देखा था। जब श्याम कुंड में जाली टूटने से एक बच्चा कुंड में गिर गया था, तो श्याम ने उसे कैसे बचाया था, यह इनकी आंखों के सामने घटित होने वाली घटना थी। इतने सालों में ये हर बार फाल्गुन मास में खाटू श्याम आते हैं। साल में 3-4 बार ये खाटू आते हैं और जो इन्होंने खाटू में फ्लैट ले रखा है वहाँ पर रुकते हैं। ये और इनकी पत्नी और पूरा परिवार आज श्याम की कृपा से बहुत खुशहाल है। इनका घर परिवार बहुत अच्छे से चला हुआ है। इनकी कहानी बहुत लंबी और बहुत प्यारी कहानी है, जो हम आगे डिटेल में जानेंगे। श्याम की कृपा की यह कहानी शुरू होती है 40 साल पहले से। यह भक्त नेपाल का रहने वाला है और आज से 40 साल पहले इनका जीवन पूरी तरह से डिफरेंट था। सुनील अग्रवाल जो एक नॉर्मल परिवार से आते थे, लेकिन इनकी जिम्मेदारियां असाधारण थीं। घर में इनके 4 भाई बहन थे और वे सुनील परिवार में सबसे बड़े थे, इसलिए पूरी फैमिली की जिम्मेदारी इनके कंधों पर थी। इनका जीवन काफ़ी स्ट्रगल भरा हुआ था, काफ़ी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स और फैमिली इश्यूज का इन्हें सामना करना पड़ता था। हमेशा से इनका जीवन टेंशन में रहता था। क्या वे अपने पूरे परिवार को एक अच्छा जीवन दे पाएंगे, ये सोचकर इनका जीवन काफ़ी दुविधाओं भरा बीतता था। इसी दौरान ये नेपाल में अपने व्यापार बिजनेस में काम कर रहे थे, परंतु उसमें आए दिन घाटा होने लगा। बहुत ज़्यादा घाटा होने पर ये खाटू श्याम आते हैं और यहाँ आकर खिलौने बेचने लगते हैं। इसी दौरान ये श्याम के दर्शन भी करते हैं। जब ये वापस नेपाल आते हैं, फिर अपने बिजनेस में हाथ आजमाते हैं, पर फिर से इन्हें घाटे का सामना करना पड़ता है। व्यापार में भी घाटा होने लगता है। एक दिन ये शाम को बहुत चिंतित थे और चिंता में ही सो जाते हैं। तभी जब वे रात को गहरी नींद में थे, तभी इनके सपने में खाटू श्याम जी स्वयं प्रकट हुए। सुनील जी बताते हैं कि यह कोई नॉर्मल सपना नहीं था, बल्कि एक खाटू श्याम जी की कृपा का एक्सपीरियंस था। उन्होंने देखा कि श्याम बाबा उनके सामने प्रकट होते हैं और मुस्कुराते हैं। फिर श्याम बाबा ने अपने विशाल हाथों से उन्हें गले लगाया और कहा, तू चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। जब श्याम ने इन्हें गले लगाया और इतना कहा कि तू चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगा, इतना कहते ही सुनील अग्रवाल जी का सपना टूट जाता है। इनकी नींद खुल जाती है और उन्होंने घड़ी देखी तो रात के 3 बजे थे। तब इन्हें एहसास हुआ कि ये कोई साधारण सपना नहीं था, बल्कि यह एक खाटू श्याम जी का मैसेज था। उस दिन से सुनील के जीवन में मिरेकलस चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं, ये इनका खुद का कहना है। सुनील अग्रवाल ने हमेशा से एक विशेष विश मांगी थी। हर बार ये स्पेशल विश जब ये खाटू आते काम के सिलसिले में, तो खाटू श्याम जी से कहते थे। वे चाहते थे कि उनकी शादी एक ऐसी लड़की से हो जो अपने परिवार की इकलौती बेटी हो।
परिवार में कोई और बेटी न हो, बस इकलौती बेटी हो। और चमत्कार देखिए कि कुछ ही महीनों बाद उनकी शादी एक ऐसी लड़की से तय हो गई जो अपने परिवार की इकलौती बेटी थी। सिर्फ इकलौती बेटी ही नहीं, इस लड़की का भाई भी एक ही था। ये इकलौते भाई की इकलौती बहन। बेटी थी। यह सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि श्याम बाबा की ब्लेसिंग थी, जिसके लिए इन्होंने कई बार प्रेयर की हुई थी। अब इनका जीवन और आगे बढ़ने लगता है, श्याम की कृपा और बरसने लगती है। शादी के बाद जो इनका बिजनेस व्यापार था, उसमें भी अचानक से अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ देखने को मिली। हर दिन अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ आने लगी। जहाँ पहले वे एक नॉर्मल बिजनेसमैन थे, वहीं आज उनके बिजनेस में अकल्पनीय वृद्धि होने लगी, जो इन्होंने इमेजिन भी नहीं किया था। उससे भी ज़्यादा सक्सेस मिलने लगी। ना केवल उन्हें अच्छे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगे, बल्कि उनका जो कारोबार अपना नेपाल में दैनिक या खानदानी कारोबार था, वो भी कई गुना बढ़ गया। अब फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी हो गई कि उन्होंने अपना खुद का मकान बनाने का जो सपना देखा था, वो भी कुछ ही महीनों 1-2 साल में इन्होंने अपना खुद का बहुत अच्छा मकान भी बना लिया। इतना ही नहीं, आगे इनके जीवन में बहुत चमत्कार होते हैं और आज तक इनके पास 4 मकान बन चुके हैं। परि परिवार की जो इन पर ज़िम्मेदारियाँ थी, इनमें भी ये अब खरी उतरने लगते हैं। सुनील अग्रवाल जी सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए और पूरे परिवार की भलाई के लिए अपने आप को समर्पित किए हुए हैं। पहले भी समर्पित किए हुए थे। इसके बाद इन्होंने जो इनके 4 भाई-बहन थे, अपने पैसे से, अपनी मेहनत से और खाटू श्याम जी के आशीर्वाद से इन सब की खुद शादियाँ करवाईं। और ये शादियाँ इन्होंने, उनका कहना है, काफ़ी धूमधाम से और हँसी-खुशी इन्होंने अपने सभी भाई-बहनों की शादियाँ भी संपन्न करवाईं। और जो इनके विवाह या शादियाँ भी हुई थी, अच्छे वेल सेटल्ड फैमिलीज़ में इन सब के विवाह शादियाँ हुई थी। यह सब यह सब सुनील अग्रवाल बताते हैं कि इनके लिए संभव नहीं था, परंतु श्याम की कृपा थी तो सब कुछ संभव हो गया। और श्याम की कृपा से बिना सोचे ही सब कुछ अपने आप होता चला गया। इसी दौरान ये अपने कुछ मित्रों के साथ खाटू श्याम आते हैं और यहाँ पर इनके साथ एक और चमत्कार देखने को मिलता है। इस समय तक इन्होंने, आज से 10 साल पहले की बात है, जब इन्होंने खाटू में अपना फ्लैट लिया और इसमें ये हर फाल्गुन महीने आते थे। फाल्गुन मेले से कुछ दिन पहले आते थे और यहाँ पर रुकते थे। जब मेला लगता था तो यहाँ से डेली मेले के लिए शामिल होते थे और मेला देखते थे। इसी दौरान भी ये कुछ समय पहले खाटू चले आ जाते हैं और अपने फ्लैट पर रुकते हैं। यहाँ पर कुछ दिन रुके हुए थे, तभी एक ग्रुप खाटू श्याम जी के भक्तों का आता है। जहाँ पर ये रुके थे वहाँ पर वे भी रुकते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि अगले दिन ये खाटू कुंड में स्नान करने जाएंगे। इनमें से 1-2 परिवार ऐसे भी थे जो जिन्होंने श्याम से मन्नतें मांग रखी थी कि अगर पूरी होंगी तो वे चढ़ावा चढ़ाएंगे। उनमें से एक परिवार भी इनमें शामिल हो जाता है। अगले दिन ये श्याम कुंड में नहाने के लिए चल पड़ते हैं। इसी दौरान फाल्गुन मेला था और ये सभी साथी मिलकर मेला भी देखते हैं और फिर श्याम कुंड में नहाने चले जाते हैं। इनके साथ जो परिवार था उनमें एक बच्चा भी शामिल था। तभी ये जब नहा रहे होते हैं तब एक अचानक घटना घटित होती है। अचानक से जो श्याम कुंड की लोहे की जाली है वो फट जाती है और जो इनके साथ बच्चा था वो अचानक से उस श्याम कुंड में डूब जाता है।
लोगों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, परंतु जाली फटने की वजह से पानी नीचे बहुत गहरा था, तो लोग वहां नहीं जा पा रहे थे। सब चिल्लाते रह गए, परंतु कोई गहराई में नहीं उतर पाया। तब इनके जीवन में एक अनबिलीवेबल मिरेकल होता है। अचानक से एक आदमी ऊपर से, जिसने पीले कपड़े पहने हुए थे, काफ़ी लंबा चौड़ा व्यक्ति था। पीले वस्त्रों वाला यह व्यक्ति अचानक से श्याम कुंड में छलांग लगा देता है। उसने पीले कपड़े पहने थे, पूरा एंटायर ही येलो था, एंड उसकी कद काठी काफ़ी मजबूत थी। उसके चेहरे पर एक तेज था, जिसे ग्लो कहते हैं। चेहरे से ग्लो आ रहा था। उसने श्याम कुंड में छलांग लगा दी और बच्चे को आसानी से नीचे पानी से बाहर निकाल लिया और कहा कि तुरंत इसे मंदिर ले जाओ और वहाँ जाकर उल्टा बिठा दो। इसके शरीर से पानी निकल जाएगा तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ, बच्चा ठीक है। तो लोगों ने वैसा ही किया। कुछ ही मिनटों में बच्चे को मंदिर में लेटा दिया और पीठ के बल लेटाने से उसके मुंह से पानी भी बाहर, पेट में जो पानी भर गया था उसे बाहर निकाल दिया। बच्चे में थोड़ा मूवमेंट भी होने लगा और शाम तक बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। इस दौरान ये सभी बात कर रहे होते हैं कि किसी और को कुछ क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्या हुआ, कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई, हुई तो क्या गलती हुई। तभी किसी ने कहा कि इन्होंने श्याम बाबा से मन्नत मांगी थी कि बनी सवा मन को चढ़ाने के लिए कहा था, परंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने एक खाटू श्याम जी को झंडा चढ़ा दिया और एक छतर चढ़ा दिया। हालांकि यह बोले हुए से ज़्यादा था, पर इन्होंने खाटू श्याम जी से जो मन्नत मांगी थी उसके पूरा होने पर सेम चढ़ावा नहीं चढ़ाया, शायद इसलिए ऐसा हुआ। फिर बातों बातों में बात चली कि जो वो पीले कपड़ों वाला व्यक्ति था वो कहाँ गया गया जिसने इनकी जान बचाई है। पर कुछ लोग आसपास ढूंढने निकलते हैं, पर उन्हें कहीं पर वो आदमी नहीं मिला और आज तक वो कभी फिर दिखा ही नहीं। ये इनके लिए एक सरप्राइज था कि वो आदमी जिसने पीले वस्त्र पहने थे अचानक से कहाँ डिसअपियर हो गया, अचानक से कहाँ गायब हो गया और आज तक कभी किसी ने देखा ही नहीं। सुनील खुद बताते हैं कि उसके बाद उस आदमी को कहीं नहीं, किसी ने नहीं देखा और लोगों का तब से मानना है कि वे स्वयं खाटू श्याम जी ही थे, जिन्होंने बच्चे को बचाकर बिना किसी से बात किए वे चले गए और आज तक किसी को फिर दिखे भी नहीं। उस दिन से आज तक सुनील का जीवन भी सुख, समृद्धि और संतोष से भरा हुआ है। सुनील खुद बताते हैं कि इनका जीवन कम्प्लीटली सक्सेसफुल है एंड जीवन में संतोष भरी लाइफ है। किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ मिला हुआ है। और आज तो श्याम की कृपा से नेपाल में इन्होंने 4 अपने बहुत बड़े बड़े घर भी बना रखे हैं और एक फ्लैट खाटू श्याम जी में भी खरीद रखा है। और जब भी श्याम दरबार आते हैं तो यहाँ ज़रूर रुकते हैं। कई बार महीने के लिए रुकते हैं, कई बार 15 दिन के लिए रुकते हैं, पर रुकते ज़रूर हैं। और इन दिनों श्याम के दरबार आकर डेली दर्शन भी करते हैं। इतना ही नहीं, सुनील बताते हैं कि इन्होंने अपने वहाँ नेपाल में ज़मीन भी काफ़ी ले रखी है, इनकी अपनी ज़मीन भी है। इसी दौरान इन 10 सालों के बीच में इन्होंने अपने दोनों बेटों की शादी भी करवा दी है, वो भी अच्छे परिवारों में। दोनों बेटों की शादी 25 साल उम्र के बीच में अच्छे परिवारों में हो गई है और श्याम की कृपा से दोनों बेटे भी अपने कामों में वेल सेटल हैं। किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है और जहाँ शादियाँ भी वेल सेटल्ड परिवारों में हुई हैं, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। अब तो श्याम की कृपा से ये खुद दादा बन चुके हैं, इनका 3 साल का एक पोता भी है। सुनील
अग्रवाल इतना कहते हैं कि श्याम बाबा से जो भी मांगा है उससे भी ज़्यादा मिला है। कई बार तो बाबा खुद सपने में आकर पूछते हैं, इंट्यूशन में पूछते हैं और कई बार अनुभवों में पूछते हुए महसूस होते हैं। कहते हैं कि अब क्या चाहिए? कुछ और चाहिए तो बता सकते हो, गाड़ी चाहिए या कुछ भी चाहिए तुम बता सकते हो। पर ये कहते हैं कि हम तो इतना कहते हैं कि बस हमें आप चाहिए श्याम, आप ही चाहिए। और अपने परिवार के लिए अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली मांगते हैं कि हमेशा ऐसे परिवार को खुशहाल बनाकर रखें। यह थी सुनील अग्रवाल की कहानी, जिसमें खाटू श्याम जी की अपार कृपा भरी हुई है। जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम जी।